हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बरकत। मम्मी जी, ये पैसे रख लो। आज मुझे कंपनी से वेतन मिल गया है और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में भी 10,000 रुपये डाल दिए हैं। राकेश ने अपनी मम्मी से कहा तो उसकी मम्मी प्रतिभा ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, बेटा तुम अपने पास रख लो। जब मेरे हाथ में बरकत नहीं है तब मैं पैसे रख कर क्या करूंगी। और क्या जरूरत थी मेरे अकाउंट में पैसे डालने की। वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लव को शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, मम्मी जी माफ़ कर दो मुझे। मैं आगे से आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। आप तो गृह लक्ष्मी हो। माँ, आपके हाथ में कभी पैसे की कमी नहीं रहती, परंतु उस दिन मैं समझ नहीं पाया था। प्लीज़ रख लो ना। मुझे पता है आपके हाथ में बहुत बरकत है। कहते हुए उसने जबरदस्ती अपनी सैलरी प्रतिभा के हाथ में थमा दी थी। लवकुश को अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हुए देखकर प्रतिभा ने उसकी सैलरी अलमारी में रख दी थी। पैसे रखने के बाद वह ड्राइंग रूम में बैठकर बीती बातें याद करने लगी थी। भरा पूरा परिवार था उसका। पति पंकज के अलावा बेटा लवकुश और एक बेटी राधिका भी थी। लवकुश एक कंपनी में सीए की जॉब करता था और राधिका एक कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। उसके पति सरकारी टीचर थे जो नौकरी से रिटायर होने के बाद घर पर ही रहते थे। वैसे तो उनकी पेंशन से ही प्रतिभा घर का गुजारा कर लेती थी, परंतु कभी घर का खर्च चलाने में पैसों की कमी पड़ जाती तो वह लवकुश की दी हुई सैलरी में से पैसे निकाल कर घर का खर्च चला लेती थी। एक दिन लवकुश ने अलमारी से पैसे निकाल कर गिनकर देखे तो उसमें कई सौ रुपए कम पाने पर वह गुस्से में प्रतिभा से बोला, मम्मी जी आपके हाथ में तो बरकत ही नहीं है। क्या जरूरत थी आपको इनमें से इतने पैसे खर्च करने की। क्या पापा की पेंशन में से घर का गुजारा नहीं चलता। मैंने तो आपको पैसे इसलिए दिए थे कि आप इन्हें जमा कर देंगी। मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट में लाखों रुपए जमा हो जाएं ताकि मैं आने वाली जिंदगी आराम से गुजार सकूं, परंतु आपको तो पैसा जमा करने की अक्ल ही नहीं है। लवकुश की बातें सुनकर दुख से उसकी मम्मी का चेहरा उतर गया था। यह देखकर उसके पापा लवकुश से बोले, शाबाश बेटा, आज तूने अपनी मम्मी के त्याग और मेहनत का अच्छा सिला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हुए। तेरी मम्मी गृह लक्ष्मी है। यदि तेरी मम्मी चाहती तो आज उसके अकाउंट में भी लाखों रुपए होते, परंतु उसने तेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए कभी पैसों की परवाह नहीं की। तुझे सीए बनाने के लिए मेरी सैलरी के साथ साथ इसे अपने मायके से तीज त्योहार पर जो भी पैसे मिलते सब तुझ पर खर्च कर देती थी। जब कभी मैं इससे कहता कि कुछ पैसे अपने आगे के भविष्य के लिए भी बचा ले, तब यह हंसकर मुझसे कहती, मेरा भविष्य मेरा बेटा बेटी है, फिर मुझे पैसा जमा करने की जरूरत क्या है। आज जैसे तू अपने पैसे जमा करने की बात कर रहा है, अगर यह भी अपने पैसे तुम पर खर्च करने की बजाय जमा करती तो आज इसके पास भी लाखों रुपए होते, परंतु आज उसके अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं है जिन्हें यह अपने ऊपर खर्च कर सके। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना त्याग कर सकते हो। बेटा, आदमी तो सिर्फ पैसा ही कमाता है, परंतु घर को घर और अपने बच्चों का भविष्य सिर्फ गृहलक्ष्मी ही बनाती है। पापा की बातें सुनकर लवकुश शर्मिंदा हो गया था। शर्म से वह प्रतिभा से हाथ जोड़कर बोला, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। आज के बाद तुम्हारी जो मर्जी हो तुम पैसे खर्च करना। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तब बेटे की बातें सुनकर उन्होंने उसे माफ़ तो कर दिया था, परंतु मन ही मन यह निर्णय ले लिया था कि आज के बाद लवकुश की सैलरी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन जब अगले महीने लवकुश ने फिर से उनसे क्षमा याचना की तो उनका दिल पसीज गया था। उसे सोच में डूबी हुई देखकर उसके पति से उससे बोले, क्या सोच रही हो। आज तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए। इस खुशी में हमारा मुंह तो मीठा करा दो। अभी लाती हूँ, कहकर प्रतिभा पति की बातें सुनकर खुशी से मुस्कुराने लगी थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।